हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ विथ आरजे। मैं हूँ राजेश विश्वकर्मा और हम सीखते हैं मैथ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि भाज्य संख्याएं कैसे पहचानेंगे और अभाज्य संख्याएं कैसे पहचानेंगे। अगर नंबर छोटा छोटा होता है तो वो देख के आसानी से बता देते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नंबर आ जाता है, मान लीजिए जैसे 125 लिखा है, 149 लिखा है, 237 लिखा है, 633 लिखा हुआ है, ऐसे करके संख्याएं लिखी हैं, तो उनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आज हम इस चीज को अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अपने इस क्लास में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हम पहचानेंगे कैसे। इन लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन किया हुआ है, उन्हें भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बस उनको प्रॉब्लम यह होती है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए बड़ा नंबर होता है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो आज की क्लास उनके लिए है। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले अगर भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो एक बार उसको रिकवर कर लिया जाता है। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा के अनुसार देखिए भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। मान लीजिए अगर भाज्य संख्याओं की हम बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब किसी दूसरी संख्या से अगर उसमें हम भाग देते हैं तो भी वो विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 4 क्या होता है, भाज्य संख्या है। 4 1 से भी विभाजित हो जाता है, 4 2 से भी विभाजित हो जाता है, यानी भाग देने पे कट जाता है, और 4 स्वयं 4 से भी कर जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है भाग देने पे, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसी का उल्टा अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। कहने का मतलब है कि वो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग देने पे नहीं कटती है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है और हमें पहचानना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो हम पहचानेंगे कैसे। तो चलिए छोटे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पहला कोई नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा है 25 यानी 25 लिखा हुआ है। अगर हमें इसे बताना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो देखिए 25 को अगर हम देखते हैं तो 25 किस किस संख्या से कट जाता है। 25 को अगर हम देखेंगे तो 25 1 से भी विभाजित हो जाता है, यानी 1 से भाग देने पे कट जाता है। और 25 को अगर हम भाग देते हैं तो 25 5 से भी कट जाता है, और 25 को अगर हम भाग देते हैं तो 25 25 स्वयं से भी कट जाता है। तो देखिए ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग वो भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 25 जो है हमारा वो भाज्य संख्या है। अगर हम अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरे नंबर में मान लीजिए हमने ले लिया है 69 यानी हिंदी में इसको 69 बोलते हैं। इसके बाद 70 आता है और हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, 59 किसको बोलते हैं, 69 किसको बोलते हैं। तो ये 69 है, 69 इसको 69 बोलते हैं। मान लीजिए ये नंबर हमने ले लिया है। अब इसमें हमें कंफ्यूजन है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए मान लीजिए 69 को अगर हम काटते हैं तो 1 से विभाजित हो जाता है, यानी 1 से कट जाएगा। और ये किसी संख्या में आता है कि नहीं। 69 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 से भी हो जाता है, ठीक है। इसको हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, यानी 23 टाइम में जाएगा, 23 बार में जाएगा, यानी 23 के पहाड़े में 69 आता है। और 69 अगर विभाजित करना चाहे तो खुद से भी हो जाता है। तो 69 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। मान लीजिए एक नंबर और ले लेते हैं, तीसरी वाली संख्या ले लेते हैं। तीसरी संख्या में हमने अब ले लिया, मान लीजिए 231 ले लिया है। अब हम पता करना चाहेंगे कि 231 जो है हमारी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो पता कैसे करेंगे, ये दोनों तो हमारी भाज्य संख्या थी,
ये भाज्य संख्या है, ये भी हमारी भाज्य संख्या है, लेकिन ये हमारी भाज्य संख्या है कि नहीं है। अब हम ज़्यादातर जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो 20 तक का पहाड़ा पढ़ते हैं। 20 तक का पहाड़ा ज़्यादातर लोगों को याद होता है। आज के समय में तो बहुत सारे लोगों को 20 तक का भी पहाड़ा नहीं याद रहता है। तो इसको हमको देखने के लिए कैसे, इसको हमको जानने के लिए कैसे पता करेंगे कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए 20 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो 200 ही जाता है। 21 का पहाड़ा बहुत मुश्किल से किसी को याद रहता है। 22 का भी मुश्किल से याद रहता है। तो ज़्यादातर ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 231 आता है, तो हमको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे उसको बार बार काट के कि ये संख्या किसके पहाड़े में आती है, किसके पहाड़े में नहीं आती है। अगर ये संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आती है, यानी किसी से भाग देने पे नहीं करती है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर बार बार काटेंगे, बार बार भाग देंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये जो संख्या है अगर किसी के टेबल में, किसी के पहाड़े में आती है, किसी एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती है, तब तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए उतना प्रोसेस करने के लिए हमारा टाइम बहुत चला जाता है। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि हम पता कैसे करेंगे कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। पता करना है कि 231 जो है वो भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हमें 231 के बाद का कोई वर्ग लेना पड़ेगा। 231 के पहले कोई अगर स्क्वायर आता है, मान लीजिए 25 का स्क्वायर कर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आ जाता है। 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आ जाता है। अभी ये बड़ा है तो 16 का वर्ग कर देंगे। 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा। 16 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 256 आ जाता है। यानी जो 16 का वर्ग है वो इससे बड़ा होता है, 231 है, 231 से बड़ा है। अब हम करेंगे क्या, इसी 16 के पहले के जितने भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं को हम लिखेंगे। जैसे 16 के पहले की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है। मान लीजिए 16 के पहले 2 अभाज्य संख्या मिलती है। 16 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। हमने 16 से पहले जितनी छोटी अभाज्य संख्या है 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद हमारा कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 5 होती है। 5 के बाद हमारी अभाज्य संख्या होती है 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या होती है 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या है 13, 13 के बाद हमारा 14, 15 अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। तो देखिए इसको हम पता कैसे करेंगे कि ये हमारी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो पता करने के लिए इसको कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, हम करेंगे क्या, इसके बाद का कोई स्क्वायर ले लेंगे, इसके बाद का कोई वर्ग ले लेंगे। तो इसके बाद का अगर हम वर्ग ले लेते हैं तो 231 के बाद जो परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग आता है वो हमारा 16 का आता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का जब वर्गमूल करते हैं तो 256 आ जाता है। तो 16 का जो वर्ग है 231 से बड़ा होता है। तो हम करते क्या हैं, 16 के पहले, ये 16 के पहले, 16 के पहले जितने भी हमारी 16 से छोटी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सबको हम लिख लेते हैं। तो हमने 16 के पहले सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी 16 के पहले की अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इन सभी संख्याओं से इसको भाग दे के देखेंगे, यानी काट के देखेंगे, कटेगा तो ये क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर किसी से विभाजित नहीं होता है, किसी से भाग देने पर नहीं करता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीख लेंगे। तो देखिए 2 से अगर काटने का रूल क्या होता है कि अगर इकाई अंक 2 से कट जाता है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक। और 3 से काटने का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने पे अगर जो जोड़ आता है, जो सम आता है, योग आता है, अगर वो 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 5 1 6, इनको जोड़ने पे 6 आ रहा है। 6 3 से विभाजित हो जाता है, यानी ये संख्या 1 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। उसके अलावा और किसी से देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 31 से तो स्वयं विभाजित ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही है। तो ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। ये हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। एक संख्या और ले लेते हैं, हम आगे सीखने का प्रयास करते हैं। चौथा वाला मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं 281।
मान लीजिए हम 281 ले लेते हैं। 281 क्या हमारी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, कैसे पता करेंगे? तो इसके बाद का कोई वर्ग लेना पड़ेगा। इसके बाद का कोई वर्ग कौन सा होगा? 281 के बाद कौन सा वर्ग आएगा? मान लीजिए 16 का जो वर्ग आता था, 16 का जो स्क्वायर निकालते थे वो 256 होता था। 17 का 289 हो जाता है। तो इसके बाद का जो वर्ग आएगा, इसके बाद का जो स्क्वायर आएगा वो 17 का आएगा। तो 17 का जो वर्ग है, 17 का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो 281 से बड़ा होता है। तो 17 के पहले के जितने भी छोटे छोटे 17 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमें पहले लिखना पड़ेगा। फिर उससे इसको डिवाइड करके हम भाग देख लेंगे कि ये संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। 17 के पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 17 के पहले जो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं 2, 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है आपका 11, 11 के बाद आपका आता है 13, 13 के बाद आपका आता है 14, 15, 16, 17, 17 स्वयं आता है, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं आती है 13 और 17 के बीच में। तो देखिए इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। ये जोड़ने पे कितना आएगा? 8 1 9, 9 2 11, 11 आ रहा है, यानी जोड़ने पे 11 आ रहा है तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखेंगे 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, ना तो 0 है ना तो 5 है। 5 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के इकाई अंक में, इकाई मतलब वंश वाले प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटी, 3 से भी नहीं कटी, 5 से भी नहीं कटी। 7 से देखेंगे तो मान लीजिए 7 से इसको विभाजित करेंगे तो 7 से भी ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो अब 11 से देखेंगे, 11 से अगर हम देखेंगे तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी, 11 से भी नहीं कटेगी। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तब भी आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं को ऐसे ही विभाजित करके देख सकते हैं। 11 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 के बाद 6 बचेगा तो 28 होता है, 22 से 28 होता है, 6 बचेगा, ये 61 हो जाएगा यहाँ पे। तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26 हो जाता है, 26 2 28 होता है, 2 शेष बचेगा तो यहाँ 21 हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से काटेंगे तो 17 के पहाड़े में 281 नहीं आएगा, 17 से भाग देंगे। मान लीजिए काटना नहीं आता तो एक आध संख्या काट के दिखा देते हैं। जैसे 281 को 17 से अगर हमें काटना है, अगर आपको काटना नहीं आता तो आप भाग दे के देख सकते हैं। 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 17 से काटेंगे तो 17 कम 17, 28 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 उधर बचेगा, 3 इधर, 8 3 11, यानी 111 हो गया। यहाँ 11 आगे लग जाएगा तो 111 हो जाएगा। अब 17 के पहाड़े में 111 तो नहीं आता है, 17 के पहाड़े में 111 नहीं आता है। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 102 आ जाता है, 111 तो नहीं आता है, 119 आ जाता है। यानी ये संख्या 17 से भी नहीं कटेगी। यानी ये जो हमारी संख्या 281 लिखी हुई है, ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। आई होप कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे से आप इस मेथड का यूज करके आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। अब 1-2 नंबर हम और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 5वां वाला नंबर ले लिया है 637। मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं 637। 26 का अगर हम वर्ग करते हैं, 26 का अगर हम वर्ग करते हैं, 26 का वर्ग आता है 676। तो 26 का जो वर्ग है वो बड़ा होता है 637 से। तो हम करेंगे क्या? 26 के पहले के जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लिखेंगे। 26 के पहले की सारी अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद आपका हो जाएगा 23, 23 के बाद आपकी 26 तक की कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, केवल 23 तक ही चलेंगे। तो अब देखिए 2 से ये संख्या 637 लिखा हुआ था, 637 जो है 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। 3 से काटेंगे तो 6 3 9, 9 7 16 नहीं कटेगी। 5 से काटेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 5 से कटने के लिए इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 7 से काटेंगे तो 7 9 या 63, 7 1 7 कट गया। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप काट के भी देख सकते हैं। देखो 7 से अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 9 या 63, 63 के बाद 1 7 बचा, 7 1 7, यानी कट गया, 91 बार में कट गया, 91 टाइम में कट गया, विभाजित हो गया। तो 637 जो है 637
1 से भी कट जाएगा और 637 7 से भी विभाजित हो जा रहा है, 637 स्वयं 637 से भी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 637 जो है हमारी, वो हमारी भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 637 हमारी कैसी है? भाज्य संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आसानी से पहचानना आ गया होगा। आपको इस प्रोसेस से, इस तरीके से भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कुछ वर्ग याद करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा कि वर्ग याद रहें। अगर वर्ग नहीं याद रहेगा तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, निकाल भी सकते हैं। देखिए, अगर इसको हम इस तरीके से ना करके बार बार विभाजित करके देखते हैं कि 637 किसके पहाड़े में आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस मेथड का यूज करके, इस तरीके का उपयोग करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ संख्याओं को लिया था जिसमें हमने ये सीखने का प्रयास किया है कि कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और उनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानना आ गया होगा और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने किसी ग्रुप में या स्टेटस में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।